इस पूरे सिस्टम, इस पूरे अभियान, इस पूरी सारी व्यवस्था का मैं पहला परिवार हूं। और पहला परिवार होने के नाते मैं इस अभियान को उस दिन से जानता हूं जब इस अभियान में केवल एक पैंट पीस का कपड़ा था। ओनली एंड ओनली वन पैंट पीस। और उस पैंट पीस के अलावा और सपनों के अलावा कुछ नहीं था। कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नामक व्यवस्था या नाम भी नहीं था। क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट होंगे, मीटिंगें नहीं थी, बोलने वाले नहीं थे, इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, जूम वूम तो कुछ था ही नहीं। उस टाइम तो जूम का तो नाम ही नहीं होता था। इवन ऑनलाइन की भी पूरी व्यवस्था नहीं थी। मतलब यूं कहूं कि जो कुछ आज आप देख रहे हो उनमें से तो कुछ भी नहीं था। और अगर दूसरे शब्दों में को बोलूं तो देखने को भी कुछ नहीं था और दिखाने को भी कुछ नहीं था, सीखने को भी कुछ नहीं था और सिखाने को भी कुछ नहीं था, बोलने वाला भी कोई नहीं था और सुनने वाला भी कोई नहीं था। उस व्यवस्था को 23 साल में अगर इस मुकाम तक लेकर आया जा सकता है तो आप लोगों के सहयोग से यह व्यवस्था दुनिया में इतिहास बना सकती है। एक पैंट पीस का अभियान आज 450 प्रोडक्टों का अभियान और एक बिलवाड़ा से शुरू होने वाला अभियान अगर पूरे भारत भर का अभियान बन सकता है और नए भारत के निर्माण की बात कर सकता है तो आप लोगों की मदद से इस अभियान के माध्यम से हम वाकई में नए भारत के निर्माण की कहानी लिख सकते हैं। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आज चूंकि ये प्रोग्राम फुल हो चुका है तो यूट्यूब ये लाइव रहता है, तो जो भी आपके साथी हैं उनको यूट्यूब पे। और आज मैं बहुत बढ़िया दो बातें आपको बताना चाहूंगा। देखो, मैंने इस अभियान की मदद से और अपनी जिंदगी की दूसरी कामयाबियां और दूसरे बिजनेसों के हिसाब से जिंदगी में मैंने पैसा कमाया, जिंदगी में मैंने गाड़ियां खरीदी, जिंदगी में मैंने प्रॉपर्टियां बनाई। लेकिन मैंने इस बात को बहुत गहराई से अनुभव किया है कि मुझे कभी किसी गाड़ी में कोई मजा नहीं आया। मेरे लिए कोई बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं करता। मेरा को कोई बड़ी गाड़ी से कोई एक्साइटमेंट नहीं आता और छोटी गाड़ी में मुझे कोई शर्म नहीं आती। बल्कि मेरे पास जब मुझे ही चलानी होती तो सबसे छोटी जो गाड़ी जो सबसे सस्ती होती है, सबसे इजी होती है, वही गाड़ी में ड्राइव करता हूं। क्योंकि मुझे गाड़ियों और बंगलों में तो मजा नहीं आता, लेकिन जिंदगियां बदलने में मुझे बहुत मजा आता है। जिंदगियां बदलना मेरा शगल भी है, मेरा पैशन भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। एक जिंदगी जब रोशन होती है तो लाखों जिंदगियों को रोशन करने की ताकत उसमें आ जाती है। और ये जो अभियान आज जिस मुकाम पर है, कहते हैं कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, जो वो कई कर गुजरते हैं, जो वो ठान लेते हैं। आप जैसे कई बहादुर लोगों ने अपनी मेहनत, लगन, निष्ठा, ईमानदारी से इस सिस्टम को सींच कर इस अभियान को यहां तक, यानी आज एक बहुत बड़ी भारत की नंबर 1 कंपनी के तौर पर इतने बड़े प्रोडक्टों की रेंज, वाजिब दाम के प्रोडक्ट, एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और महिला सशक्तिकरण के मामले में तो आपने सुना होगा कि अभी हमारे जो मतलब उन्होंने, मैडम ने कहा था 28 नवंबर को कि ये तो बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। मतलब विश्वास नहीं होता इतना बड़ा चमत्कार किया है। तो हम सब लोग मिलके कई चमत्कार कर सकते हैं। और आज ही एक और खास बात है, मेरी शुरू से जब से आरसीएम स्टार्ट हुआ तब से मेरा एक स्टेटमेंट मुझे आज भी याद आता है। मैं कहा करता था, मेरे बच्चों, आपने अपने जन्मदिन मनाए या नहीं मनाए, आपने अपनी शादी की सालगिरह मनाई या नहीं मनाई, लेकिन मुझे आपकी कामयाबी का जश्न मनाने का शौक है। और आपकी कामयाबी का जश्न मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मनाना चाहता हूं। और आज इस प्रोग्राम में सेलिब्रेशन होगा। मार्च चूंकि हमारा खास रहा है, मिशन मार्च के तौर पर महामार्च आप लोगों ने मिलकर बनाया है, तो जो भी नए पर्ल से ऊपर की उपलब्धि है उन सबको मैं स्क्रीन पे लूंगा। और स्क्रीन पे आने वाले लोग सितारे बनते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग भी स्क्रीन पे आने वाले हैं वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को, मिलने वालों को, पड़ोसियों को, गली मोहल्ले वालों को अपनी फोटो जरूर दिखाएं कि मेरा सेलिब्रेशन बीसी छाबड़ा ने किया था और पूरे भारत के लोगों ने मेरे सेलिब्रेशन को देखा था।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल के लोगों ने मेरी इस फोटो को स्क्रीन पर देखा था, और जो स्क्रीन पे आते हैं वो सितारे बन जाते हैं। तो आज का दिन वाकई उन लोगों के लिए बहुत खास है, और मैं आप लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं कि आज आप एक कल्पना करें कि एक दिन इसी स्क्रीन पर आप भी आएंगे। तो मैं आप सबको स्क्रीन पे देखना चाहता हूं, मैं आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता हूं। और ये बात मैं हमेशा कहा करता हूं कि अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखिए। अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने जिनके होते हैं, कामयाबी के दिन उनके अपने होते हैं। बिल्कुल रिपीट एंड रिपीट हर मीटिंग में ये बात जरूर कहता हूं कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, तो कामयाबी के दिन आपके अपने। और दूसरी बात, जब आप सपने देखना शुरू करते हो तो जो रुकावट आपके पास आती है, कई बार आपकी मम्मी आपके सपनों पर भरोसा नहीं करती, कई बार आपके पापा नहीं करते, कई बार पत्नी नहीं करती, कई बार पति नहीं करते, कई बार दोस्त नहीं करते, कई बार रिश्तेदार नहीं करते। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मुझे भरोसा है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए सपने देखिए, अपने पर विश्वास करिए, इस सिस्टम को सीखिए, इस सिस्टम की मदद लीजिए, इस सिस्टम की एक एक बात को पहचानिए, इस सिस्टम को समझने में जी जान लगा दीजिए। और ये अभियान आपकी कामयाबी के लिए बना है, आपकी सफलता के लिए बना है, आपकी जिंदगी को निखारने के लिए बना है, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बना है। इसलिए मैं अब बिना किसी विलंब के अपना प्रेजेंटेशन आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, और प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आज अपनी बात करूंगा। चीजें आपको समझ में आएगी, और आप सभी साथियों का पुनः पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रोग्राम हमारा पैक हो चुका है, तो बाकी के साथियों को आप YouTube पे आने के लिए प्रेरित करें। जितना लोग YouTube पे लाइव देखेंगे उसका अपना एनर्जी लेवल होता है, उसका अपना एक ओरा होता है, उसका फायदा उठाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और खास तौर से आपके सेलिब्रेशन को आप जितने ज्यादा लोगों को दिखा पाएंगे, चाहे वो आपके मोहल्ले के लोग हो, ससुराल के लोग हो, ननियाल के लोग हो, वो RCM करते हो या नहीं करते हो, वो इस अभियान को मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन उनको अपना सेलिब्रेशन जरूर दिखाइए। अभी नहीं देख सकते तो बाद में YouTube का लिंक भेज के दिखाइए, लेकिन आपका सेलिब्रेशन को, क्योंकि मेरा इच्छा ही एक ही है कि आपकी कामयाबी का जश्न मैं अकेले में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मनाना चाहता हूं। और आप लोगों ने मार्च में पर्ल के लेवल हासिल किए, स्टार पर्ल के लेवल हासिल किए, एमरल्ड के लेवल हासिल किए, स्टार रॉयल्टी वगैरह के तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि वो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और अभी भी कई साथी तो छूटे ही होंगे क्योंकि सब तक सूचना नहीं जा सकती और सबकी फोटो नहीं आ सकती। ये पॉसिबल नहीं है एक दिन में इतना बड़ा, लेकिन जिनकी भी आई है मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा। और बिल्कुल, और बिल्कुल नए भारत के निर्माण के इस मिशन पर, नए भारत के निर्माण के इस अभियान पर, दुनिया के सबसे आसान और महान अभियान में मैं भागचंद छाबड़ा, RCM बिजनेस का पहला परिवार, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और आभार प्रदर्शित करता हूं। और जैसा कि अभी सीमा मैडम भी बार बार कह रही थी कि आप कॉलिंग करिए, फॉलोअप करिए, बिल्कुल दोस्तों, ये ऐसी कला है। मीटिंग में बैठने के बाद आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपकी टीम बैठनी चाहिए। 1000 लोगों के फुल होने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपकी टीम के बैठने से आपको फायदा होने वाला है। तो इसलिए इस स्लाइड को स्क्रीन पे ले लीजिए, और जब भी आपकी टीम की जूम मीटिंग हो, जब भी कोई मीटिंग हो, तो आप जैसे ही ऑन मीटिंग में आप आके बैठ जाते हो, आप अपनी लिस्ट को खोलिए, कॉलिंग करिए, फॉलोअप करिए और उनको प्रोग्राम में बिठाइए। जितने ज्यादा लोगों को आप प्रोग्राम में बिठा लेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आज का प्रोग्राम आप लोगों को दिखा पाएंगे, उतनी ज्यादा कामयाबी आपकी आसान होती जाएगी। हम एक ऐसे महान अभियान, जिसमें हमारे उद्देश्य भी इतने महान है कि स्वास्थ्य रक्षा जैसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, भारत की 3 बड़ी बातें हैं। भारत में 3 बड़ी बातें हैं, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तीनों एकदम बड़े ऑब्जेक्ट है। आज सरकार का भी फोकस इन तीनों चीजों पर है, और RCM का कंप्लीट फोकस इन तीनों चीजों पर है। इस संबंध में कंपनी की तरफ से प्रचार अभियान को लेकर एक बहुत ही कमाल का वीडियो बना हुआ है,
आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका स्वस्थ उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा, आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। इसके अलावा आरसीएम अनेकों उद्देश्यों को लेकर काम करता है। अनेकों सामाजिक सेवाओं पर आरसीएम अपने अभियान चलाता है। लेकिन मैं आज जिस विषय पर आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो व्यवस्था है जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जानते हैं, इसकी पूरी दुनिया में आज एक अलग तरह की पहचान है। पूरी दुनिया इसको लेकर बहुत आगे बढ़ रही है और भारत में भी इस व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी स्वीकार्यता है और भारत आज पूरे विश्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब आरसीएम की स्टार्टिंग हुई थी तो पूरी दुनिया में भारत का नंबर 132वें के आसपास था, लेकिन आज वो नंबर 10वें के आसपास पहुंच गया है और उसमें आरसीएम का बहुत बड़ा योगदान है। और भारत में डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का वर्चस्व बहुत बड़ा है और इसका भविष्य भी बहुत उज्जवल है, विजन भी बहुत क्लियर है। और जो बात मैं आपके दिमाग में आज इनपुट डाल देना चाहता हूं कि भारत 2037 तक, ये मेरा अनुमान और विशेषज्ञों के आकलन के आधार पर मैं बताना चाहता हूं, जिस गति से भारत में ये व्यापार, ये अभियान, ये व्यवस्था बढ़ रही है, भारत 2037 तक विश्व गुरु यानी सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाला कंट्री बनने का चांस है। और उसमें आरसीएम का अहम योगदान रहेगा क्योंकि ये सबसे सरल है, सबसे बड़ा है और सबसे महान है। और इसके प्रूफ में आज हमारे पास में अनेकों वो साथी हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्टिंग करी, मतलब साधारण से सफर, जिन्होंने 500 रुपए, 200 रुपए, दो आदमी, एक गांव, बिना नॉलेज, बिना प्रोडक्ट के अपना काम शुरू किया और आज इनमें से अनेकों लोगों का टर्नओवर 50 करोड़ साल का, 500 करोड़ साल का और 2000 करोड़ साल का टर्नओवर हो रहा है। बस इनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और जो इनके थे वही आपके अपने हैं। और इन्होंने अपने सपनों को और बड़ा किया और अपनी कमियों और कमजोरियों को छोटा किया। आप भी इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने सपनों को तो बड़े करते जाना है और अपनी कमियों और कमजोरियों को छोटा करते जाना है। क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने ले रहा हूं, ये साधारण किसान मजदूर परिवार, साधारण मतलब भारत का अतितम साधारण से साधारण, वो भी किसान परिवार, मजदूर परिवार, अगर आज आरसीएम के इतने बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं कि वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं हमारे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां तक जा सकते हैं। दूसरी तस्वीर मिस्टर महावीर सारण जी की पुरानी तस्वीर को आप देखेंगे तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि यही वो महावीर सारण है जो कल किसी खटिया पे बैठकर अपनी मम्मी के साथ साधारण जिंदगी जिया करते थे। आज शाही ठाट और ऐशो आराम की जिंदगी अपने पिताजी के लिए भी तैयार करते हैं, गांव में तैयार करते हैं, शहर में तैयार करते हैं
और एक शाही जिंदगी जीने का आनंद लेते हैं। वही राकेश शर्मा जी जो कि कभी एक जादूगर के असिस्टेंट के तौर पर 500 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे, मैं जब उनको कहा करता था कि आने वाले दिनों में आपके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, बड़े बड़े, तो वो बिलीव नहीं करते थे। उस समय उनको बिल्कुल बिलीव नहीं होता था। लेकिन आज उनको लगता है कि शायद मैं उस समय थोड़ा कम बोलता था, ज्यादा बोलता तो और ज्यादा हो जाता। तो ये सब चीजें आज उनके मकानों के नक्शे हिंदुस्तान देखता है। आज मुकेश कोठारी जी एक एग्जाम्पल है, एक लीजेंड है, भारत के पहले करोड़पति। और जिनके मैं भीलवाड़ा में रहता हूं, तो मुझे पता है कि जितने भी लोग भीलवाड़ा में आते हैं तो इनके बंगलों को जरूर देखना चाहते हैं। इनके मकान को, लोग ताजमहल को देखे नहीं देखे, लेकिन इनके मकान को जरूर देखना चाहते हैं। और माननीय हमारे सुरेंद्र वत्स जी जो कि आज एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन चुके हैं, एक लीजेंड पर्सनालिटी बन चुके हैं, भारत के टॉप 10% लोगों में पहुंच चुके हैं। तो हम, ये तो मैंने आपको चंद कहानियां बताई, ऐसे हजारों हजारों कहानियां मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल तक की यात्राएं की है। और हजारों 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 बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए मैंने देखा है। साधारण महिलाओं को हिंदुस्तान का लीडर बनते हुए मैंने देखा है। और आम से आम आदमियों को मैंने अपनी तस्वीर और तकदीर को बदलते हुए देखा है। और एक हमारा फोकस है महिला सशक्तिकरण, और मेरा और ज्यादा फोकस है कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए। ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, और मुझे परमात्मा का संदेश है कि नारी शक्ति, बल्कि नारी खुद ही एक शक्ति है। नारी खुद ही एक शक्ति है। और इस अभियान के बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि ये मेरा बेटा अभिषेक, जिसके घर में इस बिजनेस ने जन्म लिया, जिसके आंखों के सामने ये बिजनेस बड़ा हो रहा था, उसको समझने में इसको 22 साल लगे। और वो बिजनेस की ताकत से बिजनेस को नहीं समझ पाया, लेकिन समय ने उसको भी समझाया। जब उसने राजा राम जी की एक रियल लाइफ देखी और पैसिव इनकम देखी, तो उसने सोचा कि मैं जिस काम को कर रहा हूं उस भी ये चीजें नहीं हो सकती। और इसलिए मैं सभी साथियों को एक विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, अपना टीचर समय को मत बनाओ, अपना टीचर खुद को बनाओ। अगर समय आपका टीचर बनेगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि समय तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों, हर किसी को समझ में आएगा। लेकिन जो आज आएगा वो अपनी तकदीर बनाएगा, जो कल आएगा वो किसी और की तकदीर बनाएगा। इसलिए आज इसको समझिए। और आप ये अगर सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि आप भूल के भी ये नहीं सोचें कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि आप अपने ऊपर बिलीव करिए। और मैं आपको कहने जा रहा हूं, बार बार कहता हूं कि आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी पत्नी, आपके पति, कोई भी आप पर भरोसा नहीं करे, लेकिन मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरा 23 साल का तजुर्बा है, 23 साल का अनुभव है। मैंने हिंदुस्तान के हर किस्म के लोगों को, हर वैरायटी के लोगों को, हर उम्र के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर बैकग्राउंड के लोगों को, हर अतीत के लोगों को इस अभियान की मदद से तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलते हुए अपनी आंखों से मैंने पूरे हिंदुस्तान में देखा है। और ऐसा मैंने कोई एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 100 जगह नहीं, 1000 जगह नहीं, हजारों हजार जगह पर देखा है। और मेरे देखे हुए अनुभव के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। केवल नजरिया बदलने की जरूरत है, केवल दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। और वो दृष्टिकोण आपका आप बदलेंगे, अपने आप पर भरोसा करेंगे, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और इतना तय मानिए कि आज की तारीख में आपकी सफलता से दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये अभियान आपको मौका देता है भारत के टॉप लोगों में पहुंचने का। लगातार आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और इस अभियान की मदद से आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है, ये आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का शक्ति देता है। इसलिए आज आप मेरी इस बातचीत के आधार पर एक संकल्प लेके जाइए कि आपको नेटवर्क में भी बढ़ते जाना है, वॉल्यूम में भी बढ़ते जाना है, और लीडरों में भी बढ़ते जाना है, और टीम में भी बढ़ते जाना है। केवल एक मिशन ग्रोथ पे हमने मार्च में काम किया, उसी का परिणाम आज हम सेलिब्रेशन करेंगे। हमने मार्च में एक अभियान लेके काम किया, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। उस मिशन, अब आपको मैं नारा देना चाहता हूं, अप्रैल पड़ेगा मार्च पर भारी, क्योंकि हमारी है वैसी ही तैयारी। क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आपके दिमाग में दिन रात चलता है।
तो आप जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डालेंगे तो संतरे का रस तो नहीं निकल सकता। आपके दिमाग में आप क्या डालोगे वही आपके दिमाग से निकलने वाला है। इसलिए मिशन मार्च आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे उन सितारों को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है, उन सितारों की खुशियों को, उन सितारों की कामयाबी को, उन सितारों के चेहरों को पूरे भारत के लोगों के बीच में दिखाने का मुझे जो ये अवसर और सु अवसर मिल रहा है, उसके लिए मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं। और उन्होंने जो मार्च के महीने में जो नई पिने हासिल की है, चाहे वो पर्ल की है, वो स्टार पर्ल की है, हमने पर्ल टेक्निकल से नीचे की पिनों को नहीं लिया है। और अगर बाई द वे किसी की फोटो नहीं आ पाई है तो उनसे मैं क्षमा चाहूंगा, और अगर हमारे किसी स्टाफ की वही गलती से छूटी है तो भी मैं चाहूंगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, जिनकी फोटो मैं स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूं और जिनकी मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, मैं सभी साथियों को बधाई, शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देना चाहूंगा। उनकी उपलब्धियों की मैं उनको सराहना करना चाहूंगा, और मिशन मार्च में जिन लोगों ने भी उपलब्धियां हासिल की उनको उनकी लगन और उनके उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा। और हमेशा भविष्य में भी वो लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा देने का माध्यम बनते रहे, और बल्कि जिंदगी के हर सफर में उनको कामयाबी मिलती रहे। आप सब लोगों को मेरे ख्याल से जूम पर बैठने वाले सभी साथियों को पता चल चुका होगा कि अब हम सब लोग एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम एक नए आयाम में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें मिल रही है जिसकी एकरूपता से हम कामयाबी की कई ऊंचाइयों को तय कर पाएंगे, जिसका नाम तेजस है। तेजस वैसे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तेजस के बारे में आपको पूरी जानकारी हर ट्रेनिंग प्रोग्रामों में अलग से मिलती है। ये आरसीएम में कार्यरत सभी का साथियों की कार्य क्षमता में वृद्धि के हेतु एक ऐसा शिक्षा का कोर्स है जिसमें पूरे अनुशासनबद्ध तरीके से आप चीजों की प्रोफेशनल नॉलेज लेते हैं, ताकि आप इस बिजनेस में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को तय कर सकें। जिसमें 3 तरह के कोर्स होते हैं। तेजस का उद्देश्य है कि आपके सक्रियता दर में वृद्धि करना, नई ज्वाइनिंगों में बढ़ोतरी करना, और इसके अलावा तेजस के मेन उद्देश्य हैं कि आप प्रोडक्ट के यूजर की संख्या को और उनकी खरीदारी के औसत को बढ़ा सकें, स्थायी ग्रोथ ले सकें, और आरसीएम की सही पहचान स्थापित कर सकें, और जन जन तक इस अभियान की खुशबू को फैला सकें पूरे देश में। इसमें 3 तरह के कोर्स हैं। एकदम नए साथियों के लिए जिनको अभी महीना 2 महीना हुआ है, तेजस बुनियाद, और सभी सीनियर साथियों के लिए तेजस मेन, और हमारे डिलीवरी सेंटर्स के लिए तेजस सेवा। ये 3 तरह के कोर्स हैं, जिसमें तेजस बुनियाद 7 दिन का कोर्स है, तेजस मेन 21 दिन का कोर्स है, और तेजस सेवा भी 21 दिन का कोर्स है। इसमें शामिल होने पर आपको अवार्ड भी मिलते हैं, और उसकी कुछ कार्य प्रणाली है। इसकी विशेषताएं ये है कि ये डिजिटल होता है, इसलिए आपका कोई खर्चा नहीं होता है, आपको कहीं ट्रेवल नहीं करना पड़ता है। आप रोजाना का आधा घंटे से 1 घंटा निकालकर एक ऐसा कोर्स कर लेते हैं जिससे आप अपने काम में महारत हासिल कर सकते हैं। और ये पूरी शोध के बाद विकसित हुआ है, और हने को एक्सपर्ट और हमारे सौरभ जी, प्रियंका मैडम, टीसी जी की मेहनत लगन से ये कोर्स तैयार हुआ है। इसकी जो बुनियाद का जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 अप्रैल से चालू होगा। बुनियाद का 22 अप्रैल से चालू होगा, 22 अप्रैल से कोर्स चालू होगा, और 16 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और मेन का 6 मई से स्टार्ट होगा। और अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आप अभी से अपने गोल सेट करके काम करेंगे तो इस साल की एनिवर्सरी की जो भी घटना होगी वो भी आपके लिए यादगार। जैसे मार्च में आज मुझे डिजिटल सेलिब्रेशन का सौभाग्य मिला, इस एनिवर्सरी में आप फिजिकली सेलिब्रेट होंगे। पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोग आपके नजर आपके ऊपर रहेगी, और हर हाल में विजेता बनकर जाएंगे। तो लगातार आगे बढ़ने में आपकी सबकी, लगातार आगे बढ़ना तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। केवल मार्च में तो आगे बढ़ना नहीं है, लगातार आगे बढ़ना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो हमारी पिछली एनिवर्सरीज के फोटो है जो प्रेरणा देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन प्रोग्राम में बैठने तो जाएं, लेकिन इस भीड़ में बैठने नहीं जाएं, बल्कि भीड़ में खड़े होना तो बहुत आसान है, लेकिन भीड़ से अलग होने के लिए आपको साहस जुटाना पड़ेगा। आपको भीड़ बड़ी हौसला देती, हिम्मत देती है, लेकिन अलग निकलकर
कहते हैं ताली बजाने के लिए नहीं जाना, ताली बजवाने के लिए जाना, भीड़ में बैठने के लिए नहीं जाना, मंच पे जाने के लिए जाना। वो फैसला आज आप करेंगे। उसके लिए आप बड़ी सोच बनाएं, बड़े सपने बनाएं, बड़ा दिल बनाएं और जरूरत हो बड़ी परिवर्तन करें और तेजस की मदद लें। अपनी पूरी टीम को बड़ी संगत में बिठाएं और बड़ा सिस्टम तैयार करके सफलता के दायरे से बाहर निकलकर एक बड़ी सफलता हासिल करें। जीत के बारे में सोचें। और एक अनूठे आयोजन की जानकारी मैं आज आपको देते हुए मुझे बहुत अपार खुशी हो रही है, क्योंकि शायद ये मैं भारत में पहली बार कर रहा हूं। हमेशा कुछ नया करने की प्रेरणा, हमेशा कुछ अनूठा करने की प्रेरणा, हमेशा कुछ विशेष करने की प्रेरणा ईश्वर मुझे देता रहता है। कभी विजेता दिवस, कभी महिलाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा, कभी 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाने की प्रेरणा। उसी श्रृंखला में एक प्रेरणा और मिली है कि हम क्यों नहीं खरीदारी को खुददारी बना दें, खरीदारी को आम आदमी की खुददारी बना दें और इन सामानों को भारत के नागरिकों का सम्मान बना दें और इन प्रोडक्टों को हम की उनकी किस्मत का प्रोडक्शन बना दें। उसके लिए जयपुर में 5 मई को पिंक सिटी प्रेस क्लब में 11:15 बजे परचेजर सेलिब्रेशन फेस्टिवल रखा गया है। सुनिए, परचेजर सेलिब्रेशन फेस्टिवल रखा गया है। यानी मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में अगर आपने कोई भी खरीदारी की है, थोड़ी की है, कम की है, ज्यादा की है, अगर आपने खरीदारी की है तो हम आपको स्टेज पे इस बार सेलिब्रेशन लीडर का नहीं, सेलिब्रेशन परचेजर का करना चाहते हैं और एक मिसाल बनाना चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि सामान भी आपकी जिंदगी का सम्मान बन सकते हैं, खरीदारी भी आपकी जिंदगी की खुददारी बन सकती है और प्रोडक्ट भी आपकी किस्मत का प्रोडक्शन बन सकता है। तो ऐसा अनूठा आयोजन 5 मई को हम जयपुर में करने जा रहे हैं। ये भारत का पहला प्रोग्राम होगा जहां पर हर खरीदार का स्टेज पे सम्मान होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं साथियों, हर खरीदार का, हर मार्च के खरीदार का, हर अप्रैल के खरीदार का, इससे पहले का नहीं, मार्च और अप्रैल के खरीदारों का स्टेज पे सेलिब्रेशन होगा। स्टेज पे उनको अवार्ड दिया जाएगा, स्टेज पे उनको सम्मानित किया जाएगा, उसकी फोटोग्राफी होगी जिसको नेशनल लेवल पे पब्लिश किया जाएगा, उसके वीडियोग्राफी होगी जिसको नेशनल लेवल पे पब्लिश किया जाएगा, ताकि आप पूरे हिंदुस्तान को ये नई प्रेरणा दे सकें कि आपके सामान आपके लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान बन सकते हैं। इसलिए मैं आप सबका, जिनका भी जयपुर इलाके में बिजनेस है, दूर दूर तक जयपुर के आसपास में बिजनेस है, जयपुर के आसपास के जितने भी पिकअप सेंटर, वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक, डिपो जो भी है, सभी तक मैं ये सूचना भिजवाना चाहता हूं कि 5 मई को अपने सभी खरीदारों को आप पिंक सिटी प्रेस क्लब तक भेज दीजिए और उनको ये एहसास दीजिए कि आप कोई खास नहीं, आप कोई आम नहीं, अब आप खास बनने वाले हैं और ये सामान आपकी जिंदगी का एक बड़ा सम्मान बनने वाले हैं। तो इस अनूठे आयोजन की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं और अब मैं मेरा विजन देना चाहता हूं आपको। साथियों, जब ये 2024 स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होते ही मैंने अपनी डायरी पे लिखा ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ एक्सपांशन। और मेरी डायरी में लिखा हुआ कभी झूठा नहीं होता और मार्च में आपने उसको प्रूव करके दे दिया। तो उन सब साथियों को जिनको आज मार्च में उपलब्धियां मिली, मैं पुनः पुनः बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि अप्रैल होगा मार्च से ज्यादा। ये है हम सबका वादा, क्योंकि अब हम कई नई नई एक्टिविटी करेंगे। ये साल भरपूर एनर्जी का साल रहेगा, ये बड़ी सोच का साल रहेगा, ये बड़े विजन का साल रहेगा। और मैं एक और प्रेरणा देना चाहूंगा, मैंने तो अपने साथ एक शेर की तस्वीर लगा दी है, जहां भी जाता हूं लॉयन मेंटेलिटी से काम करता हूं। आपको भी यही प्रेरणा देना चाहूंगा कि अपने शेर को जगाइए। बिल्लियों की आदत होती है दुबक कर जीना, शेर तो जंगलों को भी जीत कर राज किया करते हैं। तो अपने भीतर के शेर को जगाइए और आगे बढ़िए। बिल्कुल। और दोस्तों ध्यान रखिए, मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूं, ये जो लोग हैं ना जिनकी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें अमिताभ बच्चन है, मार्क जबरबर्ग है, मोदी जी हैं, फेसबुक के ओनर हैं, मतलब इन इतने बड़े बड़े लोग जिनका नाम मैं लेंगे, ये सभी लोग भारी सफलता, मतलब सफलता के मिसाल का, सफलता के ऊपर है। इनके पास धन की कोई कमी नहीं, प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं,
प्रभाव की कोई कमी नहीं, प्राप्त करने के बाद भी अगर ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं, क्या अमिताभ बच्चन कड़ी मेहनत नहीं करते हैं? क्या मोदी जी कड़ी मेहनत नहीं करते हैं? क्या अंबानी जी कड़ी मेहनत नहीं करते हैं? अगर तो आपको बहाना बनाने का अधिकार नहीं है दोस्त। अगर इनके पास सब कुछ होते हुए, मतलब हमारे पास तो सब कुछ तो नहीं है दोस्त, इनके पास तो धन भी है, यश भी है, प्रसिद्धि भी है, जिंदगी की ऊंचाई से भी ऊंचाई पर भी है, विश्व लेवल पर प्रसिद्ध है। अमिताभ बच्चन को आज क्या कमी, जिन्हें कहते हैं ना कि वो महामानव जिनको कहा जाता है, वो आज कितने घंटे काम करते हैं, मोदी जी कितने घंटे काम करते हैं, वो प्रेरणा है हमारे लिए। तो अगर उनको काम करता हुआ देखते हैं तो आपको सोने का अधिकार नहीं है। और इन सबको देखने के बाद मैं मेरे शेड्यूल बनाता हूं, और ये मेरे शेड्यूल देखिए आप, ये मेरे शेड्यूल देखिए आप, ये मेरे शेड्यूल देखिए। अगर आपका शेड्यूल आपका बॉस बन जाएगा तो कामयाबी आपकी गुलाम बन जाएगी। अगर आपका शेड्यूल नहीं है तो आप मजदूर हैं, और शेड्यूल है तो आप मालिक हैं। अपना शेड्यूल बनाइए, उसकी प्लानिंग करिए, उसकी प्रिपरेशन करिए, उसका प्रमोशन करिए। आपके शेड्यूल आपके बॉस बन जाएंगे उस दिन। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम कभी नहीं करें। ये जो कुछ लोग हैं ना, कभी जलते कभी बुझते हैं, कभी शुरू कभी गुरु, ये कभी कभी वाले लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते हैं। आप नॉन स्टॉप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। ये रोजाना ये करने का नहीं, ये जीने का बिजनेस है, और जीना एक दिन का नहीं होता है। कोई एक कहते ना कि मैं तो महीने में 3 दिन जीता हूं और बाकी के दिन मर जाता हूं, तो वैसा नहीं, ये जीना है। इसलिए पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, लेकिन सम टाइम, यानी कभी कभी, कि कभी कभी कर लेता हूं, कभी मूड होता तो कर लेता हूं। ये मूडी लोगों का नहीं है दोस्तों, ये चलते रहने वालों का है। आपके जीवन के लिए उच्चतम दूरदृष्टि बनाएं, क्योंकि जैसा आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। और अपने लगातार आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लगातार आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए अप्रैल मार्च पर भारी, 14 अप्रैल को मैं इंदौर में हूं, 5 मई को मैं जयपुर में हूं, बीच में मैं भोपाल में हूं। विश्वास दोस्तों सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी तमाम असफलताओं और अस्वीकृतियों, नाकामियों के बावजूद भी विश्वास आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है।